हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं थोड़ा मसरूफ़ था, तो आज मैं ड्यूटी पे गया हुआ था, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो मेरा थोड़ा-सा इश्यू बन गया था ये यूट्यूब चैनल का, तो वो इन्होंने वेरिफ़िकेशन माँग ली थी। तो वेरिफ़िकेशन वो फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पासपोर्ट अपना सबमिट किया है। तो वो 24 आवर्स के अंदर-अंदर उन्होंने बताना था, तो वो फिर अल्लाह किया मेरा वेरिफ़िकेशन जो-सी थी वो एक्सेप्ट हो गई और मेरा चैनल दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो गाइज़ आज मैंने आपको बताना था, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको शेंजन वीज़ा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करूँगा। तो शेंजन वीज़ा क्या है? चलें आइए मैं आपको बताता हूँ कि शेंजन वीज़ा किस तरह अप्लाई होता है और आपको किस तरह अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। शेंजन वीज़ा ये है कि आपने सबसे पहले अपना जीमेल जो सा आपका अकाउंट बना हुआ होता है वो आपने वीएफएस ग्लोबल पे जीमेल का अकाउंट जो है वो वीएफएस ग्लोबल पे आपने इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद आपने उसमें फिर जो आपको वेरिफिकेशन वो देता है, आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने वो उसमें सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद आपने नीचे जीमेल की आईडी वो सबमिट करनी होती है। तो सबमिट करने के बाद फिर आपने अपना सीक्रेट पासवर्ड लगाना होता है जो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। तो गाइज ये करने के बाद फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके जीमेल है जो सा आपकी जीमेल का अकाउंट है उसमें आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है। वो वेरिफिकेशन कोड जो है आपने उस पे करना होता है एक्टिवेट अकाउंट। एक्टिवेट अकाउंट करने के बाद आपका वो अकाउंट जो है वीएफएस ग्लोबल पे बन जाता है। तो अब भी आपको आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं यानी कि फर्स्ट करें मीन के यूके से, आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपने किस कंट्री की लेनी है। यानी कि जिस तरह इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, उसके बाद क्रोशिया हो गया, उसके बाद डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, स्पेन हो गया, तो बेल्जियम हो गया। आपने जिसकी भी अपॉइंटमेंट सबमिट करनी है तो उसमें आपने उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसमें फर्ज करें मीन के आपने इटली की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो गाइस आपको ये भी बताता चलो इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो 20 तारीख से लेके 28 तक इसके दरमियान दरमियान आपको ये अपॉइंटमेंट मिलेगी। और क्रोशिया की जो सी है वो मे बी गालबन 5 तारीख से लेके 15 तारीख के दरमियान दरमियान आपको ये अपॉइंटमेंट मिलती है। यानी कि अपॉइंटमेंट ये है किसी टाइम ओपन होती है, किसी टाइम कैसे ओपन होती है, किसी टाइम किस तरह। तो यानी कि अपॉइंटमेंट जब आपको स्लॉट्स मिले, 3 स्लॉट्स मिले या 4 स्लॉट्स मिले टाइमिंग की, अगर आपको एक स्लॉट शो कर रही है तो समझ लें कि आपको अपॉइंटमेंट वो आपकी नहीं बुक होगी। तो अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका क्या है? आपने इटली फर्ज करे सिलेक्ट कर लिया। इटली सिलेक्ट करने के बाद आपने वीएफएस ग्लोबल का अकाउंट ओपन कर लिया। अकाउंट ओपन जो आपने जीमेल के ज़रिए जैसे आपने अकाउंट बनाया था, तो वो आपने सारे जीमेल की अपनी आईडी डाल दी। उस तरह अब जैसे मेरी जीमेल की आईडी है malikjani1990@gmail.com। तो उसके नीचे पासवर्ड लगा के तो वो सारा आपने फिर करना है। फिर आपने सिलेक्ट करना है आपका सेंटर कौन-सा, आपने किस सेंटर में सिलेक्ट करना है, बर्मिंघम में सिलेक्ट करना है, मैनचेस्टर में है, ईडनबरा है और उसके बाद लंदन है। आप जिस सिटी में रहते हैं यानी कि फ़र्ज़ करें मैं लंदन में रहता हूँ तो मैं लंदन सिलेक्ट करूँगा। तो लंदन सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने उसको देना है आपने कौन-सा वीज़ा लगाना है। यानी कि हम लोग तो लॉन्ग स्टे का नहीं कर सकते विज़िट क्योंकि हमें शॉर्ट स्टे चाहिए होगा। आपने शॉर्ट स्टे सिलेक्ट करना है। शॉर्ट स्टे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी तो आपको वो नीचे टाइम दे देगा और डेट दे देगा। फ़र्ज़ करें यानी कि आज इस तरह के मे बी 3 तारीख है या 4 तारीख है, यानी कि आपको फ़र्ज़ करें अगर 6 तारीख की मिल रही है, 15 तारीख की मिल रही है, तो आपने 15 तारीख को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर उसको आगे फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन माँगेगा। इन्फॉर्मेशन आपने देनी है फर्स्ट नेम देना है अपना, लास्ट नेम देना है। उसके बाद फिर सारा वो जिस तरह आपको पेज आएगा, वो जिस तरह आपको पेज कर रहा होगा, सारा यानी कि आपको बता रहा होगा, आपने इस तरह इन्फॉर्मेशन डालनी जानी है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको फिर आगे टाइम का सिलेक्ट करेगा, यानी कि स्लॉट आपने टाइमिंग की कौन-सी सिलेक्ट करनी है। टाइम शुरू होता है सुबह 8 से लेके और दिन 1 बजे तक आपको ये स्लॉट बुक्स होती हैं। लेकिन आपने बुक करने के लिए अगर आपको एक स्लॉट शो हो रही है तो समझ लें आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी। तो अगर आपको 3-4 टाइम शो हो रहे हैं यानी कि 8 o'clock हो रहा है, 9:30
او کلاک شو ہو رہا ہے، اس کے بعد 10:30 ہو رہا ہے، 12:30 ہو رہا ہے، تو جو بھی ہوگی آپ نے ایک سلیکٹ کر کے آپ کا وہ اپوائنٹمنٹ بک ہو جائے گی۔ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد پھر آپ سے اکاؤنٹ میں پیسے مانگے گا، تو پیسے اٹلی کے میرے خیال میں 14 پاؤنڈ ہیں، تو کچھ 14 پاؤنڈ سے کم، یہ 13 پاؤنڈ اور 13.75 پی ہے یا 60 پی ہے، تو غالباً اس کے لگ بھگ ہے۔ تو وہ بک کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا سارا جتنا بھی ہے وہ آپ کو ایک میل میں آ جائے گا، میسج آ جائے گا کہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے۔ تو کنفرم کرنے کے بعد پھر آپ نے سارے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ آپ نے سارے تیار کرنے ہیں، جس طرح یہ انشورنس ہوگی، شنجن ویزا فارم ہو گیا، بینک سٹیٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد امپلائمنٹ لیٹر ہو گیا، تو اس کے بعد پے سلپس ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم بھی 1500 پاؤنڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے کم از کم سٹیٹمنٹ اپنی 20 days شو کروانی ہے، اور اس کے بعد ہوٹل بکنگ ہوگی، اس کے بعد ٹکٹ ہو گیا، تو یہ سب چیزیں آپ نے فائل تیار کرنی اور آپ نے وی ایف ایس گلوبل میں سبمٹ کر دینی ہے، اور سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو 15 days کے اندر اندر ویزا آپ کو ریسیوڈ ہو جاتا ہے۔ تو گائز یہ تھی شنجن ویزے کے بارے میں انفارمیشن۔ تو میں اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ جلد ہی میں ویڈیو لے کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ نے بھی کس طرح اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی میں اس کے متعلق میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے، اور اب انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی اچھی میں ویڈیو لے کے آؤں گا، اور بیل آئیکن کا ہے وہ کلک کر دینا آپ نے۔ تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ فی الحال میں اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔